सोचा और हम लोग को बीच में संस्था को दिया इस रूप में, जिससे हम लोग आज अपनी पहचान को टंडवा ही नहीं, बहुत सारे एरिया में झारखंड के विभिन्न जगहों में हम लोग का जात पहचान मान सम्मान जो मिलने का काम हुआ है वो संस्था के माध्यम से होता है। तो जितने भी कार्यकर्ता अगर बाहर में हमारी आवाज आप लोग के बीच जा रही है तो आप लोग प्लीज, आप लोग से निवेदन होगा कि कृपया अंदर आ जाए, क्योंकि अब बारी हमारे मुख्य अतिथि माननीय सर का सुनने का बारी है। तो जितने समुद्र को पानी को तिलाही बना दिया जाए, समुद्र को पानी को तिलाही बना दिया जाए और जंगल की सारी लकड़ी को कलम बना दिया जाए, तब भी सर के इतिहास जो लिखाएगा वो कम पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग जितने भी बाहर ईद उद घूम रहे हैं, तो मैं सर को आमंत्रित करने से पहले चाहूंगा कि आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। अपने स्थान पे खड़े होकर सर को जोरदार ताली के साथ आप लोग बुलाए और आज सर की बातों को हम लोग सुनेंगे, धैर्यपूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी को। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रही है। आज भाषण देने वाला प्रोग्राम नहीं है, सम्मानित समारोह है। और इस सम्मानित समारोह में आए तमाम के कार्यकर्ताओं को उसी जिला में हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और ये 19 दिसंबर से जो चालू है वो आज तक चल रहा है और कल भी चलेगा, 18 तारीख तक चलेगा, 18 जनवरी तक। अब हम लोग आज सबका सम्मानित यहाँ हो गया, तो वहाँ पे जो राज्य स्तरीय सम्मेलन 1 फरवरी को होना है, वहाँ पे टाइम बचेगा। तो इस समान समारोह ना पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम लोगों को सीखना है, समय बहुत तेजी से गुजरते चला जा रहा है, तो आप लोग को मुख्य तौर पे 3-4 बात को जानना जरूरी है। अगर आप जनता जागृति विकास केंद्र को चुना है, इससे समय दे रहे हो, तो आपको सबसे पहला चीज सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसमें संतुष्टि होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होगे, आपको संतुष्टि नहीं आएगा, तो काम करने में मन लगेगा। जिस काम को कर रहे हैं उसी में आप सर्टिफाइड नहीं है, तो काम करने में मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जनता जागृति चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका संतुष्टि। जनता जागृति में हम सकेंगे काम करने के नहीं सकेंगे, इसका संतुष्टि। करेंगे तो काम मिलेगा, इससे हमको भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा परिवार का भविष्य बनना चाहिए, मेरा समाज का भविष्य बनना चाहिए, मेरा देश का इससे लाभ होना चाहिए। इन तमाम बातों का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जब तक आपको सर्टिफाइड होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानकारी हासिल करना पड़ेगा, नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं आएगा, जानकारी नहीं आएगा, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे आप लोग मिर्चा समझते हैं, मिर्चा खाने से तीता लगता है, तो अब जब तक उसको खा करके प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आपको पता चलेगा कि तीता लगता है कि मीठा लगता है। संतुष्टि तब मिलेगा ना। अब एक आदमी बोल रहा है मीठा लगता है, एक आदमी बोल रहा है तीता लगता है, एक आदमी बोल रहा है खट्टा लगता है, तीनों का बात अलग अलग है, तब सर्टिफाइड कैसे हो जाएगा? उसका एक ही रीजन है, उसकी जांच करना है, उसके बारे में जानना है। तो आप लोग को सर्टिफाइड होना है, तो इसके लिए सबसे पहला जानकारी आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब होता है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनरल कार्यकर्ता नहीं, मेंबर को छोड़ दीजिए, जनरल कार्यकर्ता भी नहीं है। जो सम्मानित कार्यकर्ता उसी को बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जनरल बात नहीं होगी। कार्यकर्ता आप हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये सर्टिफाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सब्जेक्ट नॉलेज को जानना पड़ेगा, विषय वस्तु को जानना पड़ेगा। इसका विषय क्या है?
तो जनता जागृति विकास केंद्र कोई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई लोन देने वाला फाइनेंसर नहीं है, यह एक सोसाइटी है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। तो इस सोसाइटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो समाज होता है, और समाज का नियम क्या होता है कि एक दूसरा को भला करना, एक दूसरा का सहयोग करना। तो हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक सोसाइटी है। और जितने कार्य हम लोग कर रहे हैं वो तमाम काम सोशल वर्क होना चाहिए, मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में होनी चाहिए। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि ये तमाम कार्य जो जनता जागृति करते आ रही है और जो कर रही है वो धरातल पर चल रहा है, नहीं चल रहा है, कि लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, झूठों बोल रहा है, वो आपको मंथन करना है। तो पहला कार्य हम लोग जो करते हैं समाज में, गरीब आदमी जो पैसा से तंगी हो जाता है, पैसा के चलते बच्चा को पढ़ा नहीं पाता है, पैसा के चलते सही इलाज नहीं कर पाता है, पैसा के चलते घर नहीं बना पा रहा है, पैसा के चलते बेटी का शादी नहीं कर जाता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो पैसा के लिए कोई बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो गरीब आदमी को देता, जल्दी देता है क्या? और इतना फास्ट तो नहीं देता होगा जितना यहाँ पर आप लोग दे पाते हो। जैसे कोई बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये एडवांस दो, आपको बैंक के पास चले जाओ, आप बोले 1 घंटा में उनको 10,000 लोन दीजिए, हमको हॉस्पिटल में देना है, संभव है क्या? नहीं। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र में हजारों हजार लोगों को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ा है, पैसा हॉस्पिटल पहुँचा है। ये समाज की अच्छा है कि बुरा है? पैसा में त्राहिमाम होने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमको जरूरत पड़ा, हम उस समूह से मदद ले लिए, कभी ये समूह से मदद लिए, कभी वो समूह से मदद ले लिए। ये पहला कार्य आप लोगों ने जो सोशल वर्क करते हैं, इसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बना करके, जिसका एक नामकरण होता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा फलना ग्रुप, सरस्वती महिला पुरुष समूह, इस नामकरण होते हैं। उसमें 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, और 21 मेंबर होते हैं। और उसकी एक निश्चित बैठने का तारीख होता है, निश्चित जगह होता है और निश्चित समय होता है। और उसके साथ वहाँ पर जो पैसा जमा होता है आपस में हम लोग इसको सहयोग के रूप में संचालित करते हैं। ये पहला कार्य आप लोग समझ में आया है, जो हर जगह जंगल से जंगल में, देहात से देहात से, गांव से गांव में और शहर से शहर में, बड़े बड़े शहरों तक, मतलब गांव से लेकर शहर तक हर जगह पे जनता जागृति द्वारा ये समूह चल रहे हैं। आप लोग पता कर सकते हैं, चतरा टाउन में जाइए, रांची शहर में जाइए, चाहे हजारीबाग जाइए, जहाँ जाना लातेहार जाइए, सब जगह आपको मिलेगा। तो पहला कार्य समझ में क्या है। दूसरा कार्य हम लोग शिक्षा पे कर रहे हैं, जो आप लोग को भी बताया गया। ये गरीब आदमी बढ़िया स्कूल में, बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाता है, रीजन पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता है, कारण व्यवस्था सही नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा किया कि सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को अपना स्कूल में पढ़ाता नहीं है। लेकिन जनता जागृति का विद्यालय में जाकर देखो, जागृति विद्यालय में यहाँ का सचिव का इकलौता बेटा पढ़ रहा है, प्रमोद जी का इकलौता बेटा पढ़ रहा है। मतलब इन लोगों को शिक्षा व्यवस्था में पता है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था है। तो ये शिक्षा का हम लोग व्यवस्था करते रहे, जिसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ रहा है। इधर बाहरी दुनिया में जाइए, बात को गौर करिएगा, शॉर्ट में बता रहे, टाइम नहीं है। बाहरी दुनिया में जाइएगा तो अमीर का बच्चा अलग स्कूल में और गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। लेकिन पुराने जमाने में जाइए, पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकुल में गरीब का बच्चा मैंने सुदामा भी वहीं पढ़ेगा और राजा का बेटा कृष्ण भगवान भी वहीं पढ़ेगा। ऐसा नियम था कि नहीं था? आज पुनः जनता जागृति विकास केंद्र ने ऐसा रूप लिया है कि हमारा जो विद्यालय होगा वहाँ गरीब से गरीब का भी बच्चा एक साथ पढ़ेगा और अमीर के से अमीर का बेटा एक साथ पढ़ रहा है। पढ़ेगा नहीं, पढ़ रहा है। आप जाकर देख सकते हैं, रांची का बड़े बड़े घराने का बच्चे पढ़ रहे हैं और गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है। दूसरी बात, ये शिक्षा व्यवस्था में लोग क्या क्या व्यवस्था रखे हैं। जो अनाथ बच्चे हैं, जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, उसको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। 1 रुपया चार्ज
नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आप लोग से एक आग्रह किया गया था कि हर घर से एक मुट्ठी चावल निकलना चाहिए, हर घर से एक मुट्ठी चावल निकलना चाहिए। हर चीज में लिखा हुआ है, नित्य करे एक मुट्ठी चावल दान, होगा अनाथ बच्चों का कल्याण। तो आप लोग एक एक मुट्ठी चावल देना शुरू किया। हम लोगों ने आह्वान किया कि अनाथ बच्चा को पैसा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ेगा। अगर इस आह्वान को, एक मुट्ठी चावल को, ये जो मुहिम चला है, इस मुहिम को आप लोग और मजबूत करिएगा तो बहुत जल्द हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि आज के बाद जितने गरीब बच्चा है वो सब फ्री में पढ़ेगा, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक मुट्ठी चावल दान लेने का प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा, हर घर में फैलाना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग पूरे भारत में एक मुट्ठी चावल मुहिम को फैला देंगे, उस दिन ऐलान करेंगे अब हमारा स्कूल में चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनाथ हो, सबके लिए फ्री एजुकेशन, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, 1 रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो बताइए आप लोग का मान सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? अभी हल्का से एक आश्वासन दिए, अनाथ बच्चा को फिर पढ़ाते हैं, ये बात हम लोग को बोलने में सम्मान महसूस होता है ना? तो ये तमाम बात क्या बोलिएगा, समाज में जाकर आप लोगों को सम्मानित लगेगा, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गर्वान्वित होइएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद नशा पे काम कर रहे हैं। नशा मतलब दारू को कंट्रोल करवा रहे हैं, दारू को छुड़वा रहे हैं। नशा से लोगों को क्या नुकसान होता है उसको हम लोग सेमिनार करके बता रहे हैं, मतलब नशा मुक्ति अभियान चला करके। ये समाज की अच्छा बात है कि बुरा बात है? उसके बाद प्रतिभा निखार कार्यक्रम। प्रतिभा निखार कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रतिभा निखार कार्यक्रम मतलब हम तमाम लोगों के अंदर में प्रतिभा है, सबके अंदर में प्रतिभा है, लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा है हम में भी इतना ताकत है, हम में भी इतना क्षमता है। लेकिन ऊपर वाला सबको एक एक प्रतिभा देके जा रहा है, सबके अंदर में टैलेंट है। ये बात अपने आप को पूछो, जो टैलेंट आप में है वो हम में नहीं है, लेकिन जो हम में है हो सकता आप में नहीं है। लेकिन ये कटु सत्य है कि सबके अंदर में प्रतिभा दिया हुआ है, इसको पहचानने की जरूरत है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ऊपर वाला इंसान बनाया जिसको हर रूप में, हिंदू लोग भगवान का मानते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह मानते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड मानते हैं, लेकिन सब है तो ऊपर वाला। सब तो उंगली को किधर उठता है? ऊपर। हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई जो है सब होता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ने बनाया इंसान। अब बताइए कितना उसका सॉफ्टवेयर तेज था, सबको अलग अलग बनाया है। इतना सारा जनसंख्या है, एक जैसा आदमी बनाया क्या? अगर अपने जैसा एक आदमी आप खोज दोगे तो 1 लाख रुपया इनाम देंगे। अपने जैसे एक आदमी ला रहा है, नहीं मिलेगा, पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, पूरे भारत छोड़ो पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आपको इसलिए अलग बनाया कि आप अच्छा कर्म करिएगा तो उसका फल आपको मिलेगा, बुरा करिएगा तो उसका भी आपको मिलेगा। अगर सबको एक जैसा ही पानी बोतल जैसा बना देता तो सही काम करेगा वो फायदा मिलेगा इसको, गलत कर्म करेगा ये और पिटाई खाएगा दूसरा को। ऐसा होता कि नहीं होता? क्योंकि सब एक जैसे दिखता। तो सबके अंदर में टैलेंट है, सबके अंदर में शक्ति है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। अब पहचानेंगे कैसे? ये बात तो समझ में आया कि ऊपर वाला शरीर बनाया और इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है, मतलब सिम कार्ड डाला है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। जैसे पागल आदमी को शरीर हट्ठा कट्ठा होता है और गलती से सॉफ्टवेयर में सिम कार्ड डालना भूल जाता भगवान, तो क्या बोलते पागल हो गया कोई काम का आदमी। तो आप लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को समझ में आ जाए बात को कि ऊपर वाला हमको इकलौता बनाया है और हमको सिम कार्ड देके भेजा है, लेकिन मेरा ये शक्ति काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ क्यों काम नहीं कर रहा है। आज के बाद वो काम करना शुरू कर देगा। एक आपको उदाहरण देते हैं, ये मोबाइल देख रहे हो, इसको बोलते हैं आईफोन, मतलब सबसे बढ़िया मोबाइल।
अब एक चीज बताओ, सबसे बढ़िया मोबाइल है, महंगा मोबाइल है, लेकिन इसमें सिम कार्ड अगर नहीं डाला जाए तो कोई काम का है? जब तक सिम कार्ड नहीं डाला गया कोई काम का नहीं है। अब बताओ, सिम कार्ड भी हमने डाल दिया एयरटेल का, जियो का, लेकिन इसको नेटवर्क के क्षेत्र से दूर रखेंगे, नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर रख देंगे, तो कितना बढ़िया मोबाइल है, कितना बढ़िया डाले हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात समझ में आया? मतलब कितना बढ़िया मोबाइल था, कितना बढ़िया सिम डाल देंगे, अगर नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर रखेंगे ये काम नहीं करेगा। करेगा क्या? ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को ऊपर वाला इतना बढ़िया शरीर दिया है, सिम कार्ड रूपी दिमाग दिया है, लेकिन हम ज्ञानी लोगों के संपर्क में, अच्छे लोगों के संपर्क में, अच्छे विचार के अगल बगल में अगर नहीं रहेंगे, ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इस शरीर को सार्थक बनाने के लिए हमको अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के विचार लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आज आप लोग मीटिंग में आए हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, जो नहीं आया उसका काम नहीं करेगा इस सब्जेक्ट में। तो हम लोग को प्रतिभा निखार कार्यक्रम के तहत सारे लोगों को बोलते हैं, और हम लोग का मिशन क्या पता है? जब तक हम जिंदा हैं, जिधर से गुजरेंगे कोई ना कोई पहचानने वाला आदमी होना चाहिए, नमस्कार से नमस्कार मैडम करने वाला होना चाहिए, और जब मर जाएंगे, इस धरती से चले जाएंगे, ऐसा काम करके मरना है कि मरने के बाद भी इस धरती में मेरा नाम होते रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता जागृति इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है, आज 11 साल हुआ, 11 साल का केक कटा, 11 साल में लगभग झारखंड के हर जिला में लोगों को पहचान हुआ। तो आप लोग को डरना नहीं है। उसके बाद हम लोग रोजगार से संबंधित काम करते हैं, हर तरह का रोजगार मुहैया कराते हैं। चाहे आपको नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, घूमते फिरते लीडरशिप वाला पैसा चाहिए, वो सब मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलता। तो इन तमाम सोशल वर्क हम लोग करते हैं, इसके बावजूद भी आप लोग को कोई डरवा देता है, डरवाने में सोचते हैं, डरवा देता है, कहा जी ये सहारा जैसा चीज चलवे नहीं किया तो ये जनता जागृति कौन खेत के ढला है, ऐसा बात सुनने मिलता नहीं मिलता? कारण वो डरवाता और हम डर जाते हैं। तो डर कब लगता पता है? जिसको जानकारी नहीं होता उसको डर लगता है, और जिसको जानकारी हो जाता है उसको डर लगता है। जैसे स्कूटी चलाना, कार चलाना, जिसको नहीं आता है, अब उसको बोलिए लो चाबी चलिए स्कूटी चला दो, तो उसको डर लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन जिसको आदत है, जिसको जानकारी है, उसको दीजिएगा तो फटाक से किक मारेगा चल। तो जानकारी के अभाव में आपको डर लगता है और वो डरवा देता है। मैं आपको एक टाइम नहीं है इसमें 100 में बोलता हूँ, आपको एक महामंत्र जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। पहले ऋषि मुनि को कुछ नहीं होता था ना, जगाए होता था, तो लास्ट फर्स्ट होता है ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र आपको हम दे के जा रहे हैं, अगर उसको यूज करिएगा तो सामने वाला चुप लगा देगा। जो बोलता है ना ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस बात को बोल देना। वो बात क्या पता है? आज से 20 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे जाओ, 100 साल का इतिहास उठा लो और वहाँ पता करो कि जिसका पैसा सब पब्लिक के पास हो, आपस में उसका पैसा लेन देन हो, 1 रुपया उसका दिल्ली बम्बई कलकत्ता नहीं गया हो, सब पैसा पब्लिक के पास रहा हो, और एक संस्था का एक आदमी का नाम बताओ जो भाग गया हो, खोज के बता दो। 100 साल के इतिहास में मैं बोल रहा हूँ, जिसका पैसा पूरा पब्लिक के पास हो और वो भाग गया हो, तो जवाब आएगा नहीं। आप लोग के नजर में जो 60-70-80 आदमी बैठे हुए, आप लोग के नजर में ऐसा को है जिसका सारा पैसा पब्लिक के पास हो भाग गया? तो 100 साल के इतिहास में जब भागवे नहीं किया, तो जनता जागृति का सारा पैसा किसके पास है? पब्लिक के पास। सारा पैसा 100% पब्लिक के पास में है, तो किससे भागेगा बताओ? ये अस्त्र चलाओगे तो चुप लगाए नहीं लगाएगा? आज बोलेगा तो एक के नाम बताओ। भाई
यही कारण है। आज 11 साल हो चुका है। आप लोगों को ओपन में बोलता हूँ, जितने ब्रांचेज है, जितने ऑफिस है, वहां जाओ। जो 15 में समूह बना था, 20 में उसका टाइम पूरा, 16 वाला को 21 में, 17 वाला को 22 में, 18 वाला को 23 में, 19 वाला को 24 में और 20 वाला को 25 में। अभी 2021 में जो समूह बना था उसका समय पूरा हुआ है। एक भी आदमी पैसा मांगने वाला ऑफिस में नहीं मिलेगा। कारण लाखों लाख लोगों को तो समय पूरा, कारण सारा पैसा आपस में लेन देन होता है, आपस में ही रहता है। कभी कभी मान ले चतरा सेवा केंद्र वाला 50,000 छोड़ के गया तो केरेटा वालों ले गया, कभी केरेटा वालों छोड़ के गया उधर बरना वालों ले गया। मतलब हर हालत में 100 का 100% पैसा किसके पास होता है? पब्लिक के पास होता है। क्लियर हो गए? अब एक और काम है, जब सब पैसा पब्लिक के पास रहता है तो कमा कैसे होता है? इतना स्कूल बन रहा है, ये हो रहा है, ये इस टाइप खर्चा होता है, कैसे हो रहा है? तो उसको एक फार्मूला बताओ कि हम लोग इतना सारे मेंबर्स हैं। अभी लोग चावल का ताकत बता रहा था, एक मुट्ठी चावल का अगर एक घर से सुबह शाम एक मुट्ठी चावल निकलता है तो कितना होता है? 2 मुट्ठी। 30 दिन में 60 मुट्ठी। 60 मुट्ठी को वेट करो तो लगभग 2 से 2.5 kg होगा। और एक समूह में 21 मेंबर होते हैं, मतलब 21 गुने 2.5 kg, 50 kg से ज्यादा होगा। मतलब एक बोरा। और पूरे झारखंड में अगर 10,000 समूह हैं तो 10,000 बोरा प्लस चावल ऐसे नहीं देता है, उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपया पैसा भी आता है। बताइए, सब जोड़िए, बूंद बूंद से तालाब भरता है। इतना बड़ा संगठन में ताकत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो बहुत बड़ा से बड़ा भी काम कर सकते हैं। एक मेला में अगर 1 लाख आदमी है, एक मेला में अगर 1 लाख आदमी है और 1-1 रुपया अगर दान देता है तो 1 लाख जमा होगा नहीं होगा? तो ये संगठन में ताकत है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब रह गया ये काम हमसे होगा कि नहीं होगा? तो ये काम आप लोगों को बताया, महावीर जी बोल रहे थे 10 समूह बनाओ। अब 10 समूह बनाइएगा तो कितना समय लगेगा पता है? 1 महीने में 30 दिन होता है और 10 समूह को संचालन करने के लिए 5 दिन लगेगा। मतलब 25 दिन अपना काम करो, 5 दिन अगर संस्था का काम कर रहे हो तो 1 दिन में 2 समूह में आपने लिखा पढ़ी कर सकते हो, तो 5 दिन में 10 समूह। और 10 समूह जिसके पास होगा उसको संस्था द्वारा हर महीना 10,000 रुपया मेहनताना दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो बताइए, एक दिन में 2,000 मजदूरी, वो भी पढ़ाई के दरमियान में, एक कोनो कम नहीं है। फिर दूसरा साल आपको बोला जाता है आप मास्टर बन गए हो, अब 10 कार्यकर्ता, 12 कार्यकर्ता, 8 कार्यकर्ता नियुक्त करो और उन लोगों को 10-10 हजार रुपये कमाने लायक बना दो, तो आपका इनकम 50-60 हजार हो जाता है महीना। उसके बाद वो बढ़ते कारों में चले जाएगा। तो यहाँ पर एक कैरियर जो आपको बताया जा रहा है, उसमें दूसरे जगह पे आपको बोलेगा दीदी हमको काम दिला दो ना, हमको भी नौकरी दिला दो ना, बोलेगा जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे हजारों हजार लोगों को आप जॉब दिला सकते हो, रोजगार से जोड़ सकते हो। दूसरी बात, इस काम में कोई 5 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर किसी कारण से डिस्टर्ब हो गए तो आपका वेतन नहीं कटेगा, आपका पैसा नहीं कटेगा। दूसरे जगह पे काहे नहीं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, अगर 6 महीना ड्यूटी में नहीं जाओगे तो पैसा पूरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ भी खेमलाल जी बैठे हुए हैं, अभी 4 महीना डिस्टर्ब हो गए, एक दिन भी किसी को ना फोन किए, ना किसी से बात किए, ना कहीं पर मीटिंग किए। लेकिन 1 महीना, 4 महीने के दरमियान में 1 रुपया भी इसका तनख्वाह घटा नहीं, न रुका और पूरा पेमेंट मिलते चला गया। बताओ, ऐसा कहीं काम देखे हो? इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है हम नहीं सकेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले इसकी सर्टिफाइड होना जरूरी है। और सर्टिफाइड जब होते हो तो आप लोग को डिसीजन लेने की जरूरत है। जैसे हम संतुष्ट हो गए तो अब जब जानकार हो गए तो क्या लेना पड़ेगा हमको? डिसीजन। और जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे हम कहीं जाने वाले
नहीं है। जैसे आज आप लोगों ने डिसीजन लिया, रात में लिया होगा कि कल हमको टाउन हॉल टंडवा जाना है, तो आज पहुंच गए। लेकिन जो डिसीजन नहीं लिया वो यहाँ पहुंचने, तो आप लोग को डिसीजन लेने की जरूरत है कि नहीं है? अब जब डिसीजन लेने जाते हो तो फिर आप लोगों को कान भरता है, कान में बोलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप लोग टोकते नहीं हो, सब हाँ में हाँ मिला देते हो, जिसके चलते ना आप डिसीजन ले पाते हो ना आगे बढ़ पाते हो। तो आप लोग को जब भी कोई नेगेटिव करे, जब भी आपको गलत गलत बात बोले, तो आपको टोकना चाहिए नहीं टोकना चाहिए? वो बोलता है इसमें कैरियर नहीं बनेगा तो उसको टोक देना है, कैसे नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा, टोकना चाहिए, कैसे नहीं चलेगा, नहीं तो नहीं टोकेगा तो वही रजक जी का हाल होगा। रजक जी मतलब समझते हैं जो कपड़ा को धोता होते हैं, रजक जी जॉब है, काम है। अब एक दिन का हुआ वो रजक जी जो गधा को रखा हुआ था ना, जिससे वो कपड़ा को इधर उधर करता था, वो गधा का मौत हो गया और गधा का नाम रखा था ज्ञानेश्वर। सब अपना अपना कूदा गाय नामकरण होता ना, वैसे वो अपना गधा का नाम रखा था ज्ञानेश्वर। अब वो डेथ कर गया, मर गया, तो मान्यता कहता कि इतना दिन से कमाई खाई है तो चलो इसको बढ़िया से दफनाते हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से माथा उठा छिला लेते हैं। अब वो माथा छिला करके निराश मन से अपना पीढ़ा में बैठा हुआ था। कौन? रजक जी। अब उधर से मंत्री जी आ रहे थे, अब मंत्री जी आ रहे थे, अब पूछे कहा हुआ रजक जी, माथा छिला लिए। तो रजक जी बोले कहा, बोले मंत्री साहब इस दुनिया में ज्ञानेश्वर नहीं रहे। अब उसको टोकना चाहिए कि ज्ञानेश्वर कौन है, उन्होंने नहीं टोका। अब वो क्या सोचा, जब ज्ञाने देने वाला इस दुनिया में नहीं है तो चलो हम भी माथा। अब मंत्री ने माथा छिला लिया। अब गया राजा के पास राज दरबार में, राजा पूछा ये क्या हो गया मंत्री जी, आप ये माथा छिला लिए? बोले कहा, बोले राजा साहब आप इस दुनिया में ज्ञानेश्वर जी नहीं रहे। अब राजा को भी टोकना चाहिए, ज्ञानेश्वर कौन है, वो नहीं टोका। अब वो क्या मैंने में सोचा अपने आप में, जब जिससे ज्ञान से हम राजपद चलाते जब वही नहीं रहा तो चलो हम भी माथा। अब राजा भी माथा छिला लिया। अब गया जब शाम को घर, तो रानी साहिबा पूछती है कि बताइए राजा साहब मेरे घर में तो कोई हादसा हुआ नहीं है, तो क्या ऐसा हुआ कि माथा छिला लिए? अब वह बोलते हैं राजा साहब कहा, बोले रानी साहिबा इस दुनिया में ज्ञानेश्वर जी नहीं रहे। अब वो रानी साहिबा टोक दी, जबकि लोग टोकना चाहिए पहले। अब रानी साहिबा क्वेश्चन कर दी, राजा साहब बताइए आखिर ज्ञानेश्वर कौन था जिसके चलते राजा तक का माथा उड़ा दिया? बोलता ये तो हमको पता नहीं, ये मंत्री जी बताए। अब मंत्री को बुलाया गया, अब मंत्री को बुलाया गया, बोला एक मंत्री साहब वो ज्ञानेश्वर कौन था जिसके चलते मेरा माथा मुड़ाया है, उसका नाम बताइए। बताइए हमको पता नहीं है, ये रजक जी बताइए। अब रात को रजक जी को पकड़ के लाया गया और जब उसको पूछा गया, हे रजक जी बताओ ज्ञानेश्वर कौन था जिसके चलते मंत्री और राजा तक के माथा छिलाया है? तो रजक जी बोलते हैं महाराज वो मेरा गधवा का नाम था ज्ञानेश्वर। मतलब नहीं टोकने के वजह से इतना सारा क्राइम हो गया। तो आप लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जनता दल के खिलाफ में बोल रहा है कि ऐसे वैसे, तो आप लोग को टोकना चाहिए, ना कि हाँ में हाँ ना मिला करके आप सबको माथा मुठा चल जाइए। तो टोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? टोकना चाहिए। तो अब डिसीजन पहले पक्का करना पड़ेगा। दूसरी बात, बुड़बक आदमी और होशियार आदमी में अंतर क्या होता है उसको समझो। बुड़बक आदमी पहले बोलेगा बाद में सोचेगा, अंतर को समझो। बुड़बक आदमी क्या करता है, पहले पहले वो क्राइम करेगा, पहले वो काम करेगा, बाद में सोचेगा अरे गलत हो गया सॉरी सर। लेकिन होशियार आदमी पहले सोचेगा बाद में बोलेगा। तो आप लोग को बुड़बक बनना है, होशियार बनना है? होशियार बनना है तो पहले सोचना चाहिए कि पहले बोलना चाहिए? पहले सोचना चाहिए। इसलिए आप लोग अंदर में सबसे पहले इसकी विश्वास होना चाहिए कि हम बुड़बक है कि होशियार है। इसका कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए। जैसे एक बुड़बक आदमी और एक होशियार आदमी गया
उसके बाद सोचा कि ये भी खराब होगा। इस तरह से 10 चापाकल में वो 55 पेंडल मार दिया, मतलब 50 पेंडल मारा, पानी नसीब। अब होशियार आदमी गया, पहले सोचा, होशियार आदमी क्या किया, पहले सोचा कि खराब है कि अच्छा है। तो उसके दिमाग में रिजल्ट आया, नहीं रे, रात में इसी चापाकल से पानी पिया है और हमारा जाने के बाद भी इसी चापाकल से पानी पिएगा, मतलब ये खराब नहीं है। तब डिसीजन लिया कि जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक हमको चापाकल चलाते रहना है। और 5-7 पेंडल में इसको पानी मिल गया। बुर्बक आदमी 50 पेंडल में नहीं पी पाया और होशियार आदमी 7-8 पेंडल में पानी पी के चला गया। तो आप लोग को ये पता करना है कि जनता जानते ठीक है कि नहीं है। अगर आप लोग होशियार कैटेगरी मानते हो तो आप लोग को पहले सोचना है कि जनता जानते ठीक है कि नहीं है, तो आप लोग को रिजल्ट आएगा। पहले भी इससे अचीवमेंट प्राप्त किया है और आज भी इससे अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है और हमारा ना करने के बाद भी आगे जनता जानते से सफलता मिलते रहेगा। तो जब ये रिजल्ट आएगा तब आपके दिमाग में आएगा, अरे तब हमको जब तक अचीवमेंट नहीं मिल जाता है तब तक इसको लगातार काम करते जाना है। आपको आराम से 2-3 साल में अचीवमेंट मिल जाएगा। तो हमको पूरा डिटर्मिनेशन होकर काम करना है और डिवोट पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हमको काम करना है। तो हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली है। मिडिल क्लास में होता क्या है, समय तेजी से गुजरते चला जाए, बहुत कुछ बताना है। होशियार आदमी और बुर्बक आदमी का बात चल रहा था। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, बुर्बक आदमी कमाएगा कम, बचाएगा ज्यादा और खुश होगा बहुत ज्यादा। बात समझ में नहीं आया? जैसे बुर्बक आदमी का मैं बता रहा हूँ, कुछ 5,000 रुपया कमाया, कंजूसी करके एकदम सब गाड़ी गोली शुरू करके 1,000 में गुजर कर लिया खर्चा। बचा कितना? 4,000। 5,000 कमाया था कंजूसी करके, 1,000 में गुजर कर लिया और 4,000 रुपये बचा। होशियार आदमी का प्लानिंग क्या होता है, हम 50,000 कमाएंगे, 25,000 खर्चा करेंगे, तब भी कितना बचेगा? 4,000 से ज्यादा इनकम है। आप ही लोग बताओ, 4,000 से 25,000 ज्यादा होता है ना? तो ये प्लानिंग दिमाग में आइडिया नहीं करता है। सारे लोग सोचते हैं पैसा बचाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे। अब खर्चा नहीं करिएगा तो इनकम ज्यादा कैसे होगा? जितना खर्चा ज्यादा करिएगा उतना ज्यादा इनकम होगा। तो टारगेट क्या होना चाहिए, हम 1 लाख कमाएंगे, 50,000 खर्चा करेंगे, हमारा परिवार भी खुश रहेगा, हमारा ये टीम भी खुश रहेगा और बचत भी आधा 50,000 होगा। लेकिन आप लोग कंजूसी कर ले रहिएगा कि हम 5,000 कमाएंगे, 1,000 में जूनियर से तेल भराएंगे, जूनियर से सिंगोड़ा पकौड़ी खाएंगे, तो आप आगे डबला नहीं। अभी आप लोग एक चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बच गए हैं उसके लिए बहुत रामबाण इलाज बता रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, होशियार वाला काम करना है, 1 फरवरी को महासम्मेलन होने जा रहा है। अब वहां पर बोला जाएगा आप एक गाड़ी बुक करो। कंजूस आदमी बोलेगा पैसा कहाँ से आएगा? ये गाड़ी बुक करेंगे तो कम से कम 4,000 5,000 खर्चा होगा, प्लस में सिंगोड़ा नाश्ता भी करना पड़ेगा। चल हम गाड़ी बुक नहीं करेंगे, हम आदमी को नहीं ले जाएंगे। होशियार आदमी क्या करता है, वो कर्जा करके 5,000 रुपया एक बोलेरो बुक किया और 10 आदमी को लेके गया। मेरा बात को गौर से सुनना, कर्जा करके पैसा मिलता, कर्जा करके एक बोलेरो 5,000 रुपये बुक किया और 10 आदमी को लेके गया। वहाँ घूरा फिरा, मीटिंग देखा, सबसे मिला जुला, वो 10 आदमी में माना, 5 आदमी नहीं समझा, 6 नहीं समझा, 7 नहीं समझा, 8 नहीं समझा। अगर 2 आदमी समझ जाता है, 2 आदमी अगर समझ गया और आ करके आप लोग कहते अगर 10-10 समूह बनाया, वो कमाया 10,000, आपको मिलेगा कितना? ये क्या आदमी से, जबकि समझा 2 आदमी है। पूंजी लगाए थे 5,000, 2 को समझ गया, एक आदमी हर महीना 5,000 दे रहा है और दूसरे का से 5,000, मतलब 1 महीना में पैसा 5,000 पूंजी लगाए थे, वो 10,000 रुपया हर महीना आना शुरू हो गया ना। ग्रुप से बना तो 5,000 वो दे रहा, 5,000 वो दे रहा है। अब बताओ 5 साल अगर उन लोग रहा तो आजीवन रहेगा। वो आदमी आपका कार्यकर्ता तो आजीवन है ना,
लेकिन अगर 5 साल में समूह चलाया बढ़िया से तो 5 साल में 1 महीने में 5,000 तो 60 महीना में कितना हो गया? 6 पचे 3 लाख और 3 लाख उधर से 6 लाख रुपया। मतलब हम पूंजी लगाए थे 5,000 और हमको इनकम हो गया 6 लाख रुपया। ये होशियार आदमी में पहचान है कि नहीं है? तो होशियार बनना है तो तमाम लोग जितने कार्यकर्ता है, अगर यहाँ 70 कार्यकर्ता है तो सब कम से कम एक प्लेट अपने नाम से अप्रूव करो और उसमें नया आदमी 10-10 को लेकर के जाओ। हम लोग को जिम्मेवारी है उसमें से 3-4 आदमी को तो समझाइए देंगे, समझ पाएगा और वो आपको काम करना शुरू करेगा। तो 1 फरवरी को सब अपना अपने एक प्लेट अप्रूव करके लेना है और जो नहीं लिखिएगा उसका आईडी नहीं लिख जाएगा, समझ में नहीं करेगा तो मुझे कार्यकर्ता बनवे नहीं करता है, वो तो मिलवे नहीं करता है, जाता ही नहीं है। तो मेरे भाई मेरे बहने मैंने सारे लोग वहां पर जाओ, कंजूसी नहीं करो और डिसीजन पक्का होना चाहिए। लास्ट में आप लोग को डिटर्मिनेशन आपके अंदर जब तक नहीं होगा, मतलब ज्वलन पीछा के मतलब समझते हैं, 3 दिन से बुखार है, खाना नहीं मिला है और बासी भात रख दिया जाए तो खाने का मन करेगा नहीं करेगा? इच्छा टाइट होगा ना कि बिना सब्जी को भी हम खाएंगे, इच्छा होता नहीं होता है? लेकिन इच्छा नहीं है, कोई शादी पार्टी में गए हो, यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा रहता है, जबरदस्ती बोलता है 2 पीस आग ले लो ना, बोले नहीं ले लीजिए, मतलब इच्छा ये नहीं है। तो जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा। अरे इच्छा जो काम कर रहे उसमें इंजॉय आना चाहिए। आप लोग तो रोने लगते हैं, हम तो अगला नारी है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो ये होगा वो होगा, डिश डैश करके निकल जाते हो। लेकिन उसी जो विकट परिस्थिति में इंजॉय करता हूँ, मैं बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूँ, जो विकट परिस्थिति में विकट संकट में जो इंजॉयमेंट करता है, खुशी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाता है, वही आदमी आगे बढ़ता है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे बरसात के दिन में धान रोपाई होता है, धान रोपाई समझ लें, एक खेत है जहाँ पे एकदम गंदा पानी रहता है, नाला वाला पानी रहता है, जोंक बोले समझते हैं, जोंक है उस खेत में, जब धान रोपते तो पैर में लटकता है, जो विकट परिस्थिति है, धूप है, हाथ में कीचड़ है, पैर में तो महिला भाग गई उसके डर से कि पैर में जोंक पकड़ेगा, हाथ गंदा हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएंगे। लेकिन उसी में से कुछ महिला क्या करती है, 2 ग्रुप में हो लेती है और गाना शुरू करती है, इधर से गाना गा रही है फिर उधर जा रही है, फिर उधर से गाना गा रही है इधर गा रही है, मतलब उस विकट परिस्थिति में गाना गाते हुए खेत का रोपाई करता नहीं करता है। रिक्शा चालक को देखो, रांची में हजारीबाग में चढ़ाई है, पैंडल में पैंडल मार रहा है, दिमाग में पूरा पसीना चुड़ रहा है, फिर भी गाना गाते से जा रहा है। ऐसा देखिए मतलब गाना गाते हुए मस्ती से जा रहा है। तो आप लोग को भी ये जनता दल विकास केंद्र में इंजॉय होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। मतलब इसीलिए आप लोग में बार बार बोलते हैं, कोई भी कार्य को अगर आप सफल करना चाहते हो तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है पता है? हम अगला मीटिंग में बताए थे, आज भी आप लोगों को बता के जा रहा हूँ। अगर सफल होना है तो 3 बात को ध्यान देना है। पहला चीज, मेरा दिमाग में प्लानिंग चलना चाहिए। मेरा दिमाग में क्या चलना चाहिए? प्लानिंग चलना चाहिए। और चेहरा पे क्या होना चाहिए? मुस्कान होना चाहिए। ये रोता हुआ चेहरा किसी के पास लेके जाइएगा तो समझेगा नहीं, चेहरा पे मुस्कान होना चाहिए। घर में चाहे कितना लड़ाई हुआ है, घर में कितना परिस्थिति खराब है, लेकिन आप किसी दूसरे के पास जा रहे मिलने के लिए तो चेहरा पे मुस्कान होना चाहिए। दिमाग में प्लानिंग, चेहरा में मुस्कान और दिल में जीत होना चाहिए। दिल में क्या होना चाहिए? जीत। ये चीज हम पाएंगे तो पाएंगे, इसको करेंगे तो। आज आप लोग हॉपलेस हो जा रहे हैं। आपको एक दिन में एक चीज बताना चाहते हैं। आप लोग बोलता 25,000 महीना कमाई होगा, 5,000 में सोचिए 25,000 कैसे होगा, उसको दिमाग में नहीं उतारते हो। छोटा सा फॉर्मूला, आप लोग टारगेट लेके जा रहे हैं कि हमको 2026 के लास्ट में मेरा महीना का इनकम कम से कम 25,000 होना चाहिए। अब इसको कैसे होगा? उसको 12 महीने से भागा दो, 25,000 को
66 रुपया, मतलब मान लो 70 रुपया। अगर 1 साल के बाद आपको 25,000 महीना कमाना है तो आपको एक दिन में 70 रुपये का काम करना पड़ेगा। अगर आप 70 रुपये काम कर रहे हो, नींद बढ़िया आएगा। आज का टारगेट पूरा हो गया। मेरा बात समझ रहे हैं? एक दिन में 70 रुपये कमाएंगे तो एक महीने में 2,000 कमाएंगे तो 12 महीना में 25,000 कमाना शुरू कर देंगे। तो सारे लोगों को एक ही दिमाग में रखो, हमको एक दिन में 70 रुपये का काम करके ही रात में सोना है। जिसका 70 रुपये का काम हो जाए, 1,000 ले एक नंबर मिला तो 100 रुपये इनकम हो गया तो उसका नींद बढ़िया पड़ेगा। आज मेरा 70 का टारगेट था, लेकिन हम इनकम कितना कर लिए? 100 रुपया। 500 लगेगा, 200 लगेगा मिल गया, तभी 50 और 20 70 रुपया हो गया। जो इसको फुलफिल करेगा, 70 रुपया डेली हमको इनकम करना है। अगर हम कहीं चले जाए तो उसका मेकअप करना है तो कोई माई का लाल नहीं है जो 1 साल बाद उसको 25,000 महीना कमाने से रोक देगा। तो आप लोग 70 रुपये कमाने के तैयार हैं? लेकिन 70 रुपये छोटा लगता है तो दिमाग में बैठे में नहीं करता, जिससे चले पा नहीं पाता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक IAS टॉप किया। IAS जब टॉप किया उसको पढ़ते में कोई नहीं देखा था। जब उसको पूछा गया कि आपको पढ़ते में कोई नहीं देखा, फिर भी आप टॉप कैसे कर गए? उन्होंने एक जवाब दिया कि सही बात है, 24 घंटा हम तो 1 घंटा पढ़ते हैं, 22 घंटा खेलते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा बाप मर गया था उस दिन पहले 2 घंटा पढ़ लिए, तब जाकर के हम उसको काम किया गए। यही कारण हम टॉप किए हैं। आप लोग को भी अगर एक ही संकल्प कर लिए कि चाहे जो कर्म करना पड़ेगा, जब तक 70 रुपये का काम नहीं करेंगे हम दूसरा काम नहीं छुएंगे। आपको 1 साल के बाद 25,000, दूसरा साल से 50,000, तीसरा साल से लाखों रुपये महीने कमाने से कोई मैकेला रोकने वाला नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं? लास्ट बात, समय हो गया है, 4:15 बजे के लोग टाइम दिया था, 4:15 बजे हम खत्म कर देंगे। लास्ट बात, अगर समर्पण नहीं हुआ तो कोई काम नहीं होगा। समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। अब आप लोग समर्पित हैं कि नहीं हैं कैसे पता चलेगा? आप लोग तो बोलिएगा, जो बोले हाथ उठाइए तो सब हाथ उठा दिए, लेकिन आप समर्पित हो कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा? एक चीज मैं बताता हूँ, समर्पित भाव से काम करने वाला एक भीड़ नहीं, लोग बोला भीड़ नहीं है। हम बोले 100 का टारगेट था, 70 आया, मतलब 70% रिजल्ट आया ना। एक चीज जान लीजिए, पूरे भारत में जनता जागृति को फैलाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। पूरे भारत में आग लगाने के लिए पूरा माचिस का डब्बा चाहिए क्या? अगर एक और तिल्ली मिल गया ना, एक तिल्ली से आप पूरा इलाका में आग लगा सकते हो। अब इतना 70 में से अगर एक आदमी बोल दिया हम जनता जाति का दीवाना है, हम समर्पित भाव से काम करेंगे, तो एक आदमी पूरे भारत में फैलाने के लिए काफी होगा। तो आप लोग तो मैं लास्ट बात में समर्पित होना चाहिए। समर्पित का मतलब क्या होता है? जैसे आप माँ के प्रति, बाप के प्रति समर्पित भाव रखते हो और उसको कोई अनाप शनाप बोलता है तो आपके दिमाग में गुस्सा आता नहीं आता है? हाँ, गुस्सा आया तो समझ जाओ हम समर्पित भाव से हैं। उसी प्रकार से अगर जनता दल के बारे में कोई अनाप शनाप बोल रहा है और आपको गुस्सा आया तो समझ लो हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और गुस्सा नहीं आया तो समझ लो हम समर्पित भाव से काम नहीं कर रहे हैं। और जब तक पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम नहीं करिएगा, अचीवमेंट नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अचीवमेंट उसी को मिलेगा जो पूरा समर्पित होकर काम करेगा। जैसे महाभारत में आप लोग ने देखा होगा, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। चीरहरण करने वाला दुशासन, जिसको 10,000 हाथी का बल था, अब वो साड़ी खींचे जा रहा है और द्रौपदी को अपने ऊपर ही भरोसा है और एक हाथे आधा मन में भगवान को नहीं बुला रहा है, बचाओ बचाओ, बचाने नहीं आया भगवान बचाने। जब उसको पता है कि 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन खींच रहा है और हम एक नारी होकर के, महिला होकर के अपना लाज बचा लेंगे, तो भगवान बोला कि इसको अभी पूरा विश्वास नहीं है, वो नहीं आएगा। जब लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, दोनों हाथ सिलेंडर किए, या भगवान अब कोई उपाय नहीं है, मेरा लाज बचाओ, तो भगवान आए और साड़ी का सप्लाई करना शुरू किया। और वो साड़ी का सप्लाई इतना किया कि 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, पर साड़ी खत्म नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, आज का
चिरहरण दुशासन कौन है? महंगाई। पेट्रोल इतना महंगा, तेल इतना महंगा, ये उतना महंगा। अब वो महंगाई के चक्कर में गरीब आदमी डेली चिरहरण हो रहा है, नहीं हो रहा? डेली टेस्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा? पत्नी को नहीं पूरा कर रहा, बच्चा को बढ़िया पढ़ा नहीं रहा, उसको सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। तो इस महंगाई रूपी दुशासन का सामना अगर कंप्लीट सिलेंडर नहीं करते हो तो संभव नहीं है। इसलिए मैं जो कंप्लीट सिलेंडर होकर के पूर्ण समर्पित भाव से जो जनता तरक्की करेगा, या कोई उपाय नहीं है। इस महंगाई की दुशासन चिरहरण कर रहा है। अब मेरा लाज बताओ तो जनता जागृति रूपी वो भगवान वो पैसा का सप्लाई करना शुरू करता है और आप खर्चा करते करते थक जाते हो, पर एक महीना का खर्चा नहीं कर सकेगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोग तमाम लोग पूर्ण समर्पित भाव से काम करिए। आधा मान से काम करने से यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने पूर्ण समर्पित होकर काम किया, आज कोई सेठ बन गया, कोई शेर बन गया, कोई लाखपति बन गया, कोई 4 चक्का मेंटेन कर रहा है, कोई टाउन में घर बना रहा है। लेकिन जो सही से काम नहीं किया, आधा मन से काम किया, उसको मिला नहीं। तो ये 3 साल आप लोगों को, जितने लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं समझा वो चला गया, जो बच्चे हुए हैं, मैं आपको लास्ट फॉर्मूला लेके जा रहा हूँ कि अगर आपको सफल होना है जनता जागृति से, तो घोड़ा देखें, टांगा वाला घोड़ा गाड़ी इसको बोलते हैं, टांगा, बसंती का टांगा, जिसमें घोड़ा होता है और पीछे सवारी होती है, उसको क्या बोला जाता है? टांगा। वहां पे आप लोग ने गौर किया होगा, उस घोड़ा में पट्टी लगाया हुआ रहता है। टांगा के घोड़ा में पट्टी लगाया, क्यों काहे लगाया हो पता है? इसलिए लगाया नहीं जाता है कि सीधा जाएगा, इसलिए लगाया हो रहता ना कि बगल में बाएं खेत में घास है, हरा हरा, इधर भी घास है, इधर खुला छोड़ देंगे तो इधर सब लेले देले घास चलने के लिए चला जाएगा। मतलब पैसेंजर के साथ में उधर लेके गड्ढा में घुस जाएगा, इधर खुला छोड़ेंगे तो इधर वाला घुस जाएगा, वो कभी मंजिल तक पहुंचने। इसीलिए उसमें पट्टी लगा देता दोनों साइड, सीधा देखो मंजिल तक। आज मैं लास्ट बात आप लोगों को समझा के जा रहा हूँ कि अगर 3 साल तक आपको अपने आप में इधर पट्टी लगा लेना है, ना बाएं देखना है ना दाएं देखना है, सिर्फ अपना मंजिल को देखते जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। आज क्या करना पता है? आप क्या करते हो? आप तो चल रहे हो जनता जागृति के तांगा में, लेकिन आप जो घोड़ा हो ना, आपका ये खुला हुआ है। अब इधर बाएं तरफ देखते हैं कंपनी करोड़पति बना देंगे 1 महीना में, सब जूनियर को ले ले उधर, फिर कुछ दूर जाते इधर एक कंपनी फिर भेजा जाता है, कंपनी में हरा चारा, उधर सब चले जाते हो। मेरा कहने का मतलब है, हम देखा है टंडवन में ऐसा हुआ है, अपने को जेबे किया, अपन जूनियर को भी ले लेके चला, फिर एहसास होता है अरे हम गलत जगह चले गए, फिर वापस होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर बैठता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, फोकस एक जगह करना है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको दुष्ट देखता है, उसको एक जगह अगर टिकाए रहिएगा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में आग लग जाता है। ऐसा देखें उस शीशा को अगर एक जगह पर टिकाए रखिएगा तो 5 से 7 मिनट में उसके नीचे पेपर रख दीजिए, उसमें क्या लग जाता है? आग लग जाता है। लेकिन कभी इधर करिए, कभी इधर करिए, कभी इधर करिए, कभी इधर करिए, तो बताइए 1 साल में आग लगेगा? 1 साल में एक्सीडेंट मिलेगा? तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। आज आप लोग को सफलता मिल रहा है, रीजन कभी इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो। एक जगह फोकस करो, निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। और लास्ट जाते जाते पूरा दुनिया आपको बोलेगा ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2 पत्थर लिया मूर्तिकार ने, एक पत्थर को बोला यार आपको मूर्ति बनाना है, इसके लिए आपको छेड़िए, हथौड़ी से मारेंगे आकार देने के लिए, क्या सहोगे? बोला नहीं, हम नहीं सहेंगे। उसको साइड रख दिया। दूसरा पत्थर को पूछा आप छेड़िए हथौड़ी का मार सहोगे, आप मूर्ति बनोगे और आपको मंदिर में सजाया जाएगा, आपको पूजा होगा, इसके लिए हथौड़ी का मार सहने के तैयार हैं? बोला तैयार हैं, हम हथौड़ी और छेड़ी मारे खाने के तैयार हैं। उसको मारा हथौड़ी छेड़ी से और उसको मूर्ति बनाया और उसको मंदिर में सजाया
छेनी हथौड़ी से मार नहीं सहा, उसको बगल में रख दिया पहले नारियल फोड़ने के लिए, वहां से पूजा करेगा और इस पत्थर में नारियल फोड़ेगा। मैं आप लोग को लास्ट बार बोलना चाहता हूं कि आप लोग अगर पूजनीय होना चाहते हैं, आप भी किसी के आदर्श बनना चाहते हैं, तो छेनी हथौड़ी का मार सहना पड़ेगा। और छेनी हथौड़ी मार समझते हो? उस ताना जो आपके पड़ोस वाला ताना मारता है, अगल वाला ताना मारता है, रिश्तेदार वाला ताना मारता है, तो छेनी से कम चोट नहीं लगता है, हथौड़ी का वार जैसा लगता है। तो वैसे लोगों को बोल दो झगड़ा नहीं करना है, तो छेनी का मार दो और बोलो कि सब्र रख बंदे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र रख बंदे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बोली बोलने वाला का कल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को काम तेज करना पड़ेगा। जितना आप काम तेज करोगे उतना ज्यादा उसका बोली कम होगा, और जितना आप कम काम करोगे उतना उसकी बोली तेज होगा। नहीं, जैसे आप काम ज्यादा करिएगा तो इधर से घूम के आएगा, बोलेगा ना बहन हम तो जानते करते थे कि जनता जागृति बढ़िया चीज है, आपको सफलता मिलबे करेगा, आप आगे बढ़वे करिएगा। लेकिन आपका काम होगा ना, तो आगे ताना मारने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए बड़ी चहक रही थी, कहाँ चला गया चहकवा, ऐसा नहीं बोलते हैं। अगल बगल वाला पड़ोसी वाला, तो उसका मुंह बंद करना है, हमको काम तेज करना पड़ेगा, और उसका बोली अगर तेज करवाना है तो उस काम को आप कम करो। तो मेरे भाई मेरे बहनों, पूजनीय बनना चाहते हैं कि ताना का मार सहना पड़ेगा, और नारियल फोड़ना चाहते हो आराम से घर में रहो, बैठो और नारियल फोड़ाते रहो। बस जाते जाते कुछ नहीं, एक सारे सम्मानित कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, उसमें भागीदारी लीजिए, वहां पर फिर दोबारा मुलाकात होगी हमसे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर जी को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता के आप लोग से विदा लिए। तो आप लोग क्या समाज हथौड़ी वाला कहानी बताया, सेम स्टाइल में भी समाज में वही चीज होता है। अभी जहां भी आप ग्रुप बनाने जाइएगा आपको बहुत सारी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, उसको जब सहिएगा, धीरे धीरे जब आपके पास टीम हो जाएगा, काम होगा, आप अच्छा बेहतर कर